हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज के दिन की शुरुआत लगभग मेरी होती है 5 बजे। जिस उठ के मैं फ्रेश होके स्टडी टेबल पे स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम में सुबह मेरी बच्ची सोई हुई थी, तो इसलिए मैं पढ़ने के लिए उठ गई और मैं पढ़ना स्टार्ट कर देती हूँ। आज मैं फर्स्ट चैप्टर पढ़ने लग गई थी। अपना जो मुख्य सब्जेक्ट होता है संस्कृत, उसको मैं पढ़ रही थी। और इसमें मैं पढ़ रही थी भवभूति का सामान्य जो परिचय है। भवभूति के जो पितामह हैं भट्ट गोपाल, और उनके पिताजी उनके पिताजी हैं नीलकंठ, और उनकी माता है जतुकर्णी। और उनका जो मूल नाम है श्रीकंठ, और उनके पिताजी नीलकंठ। इनमें मैं काफ़ी कंफ्यूज होती हूँ, इसलिए मैं इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल से पढ़ती हूँ, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक अपना एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग कर सकती है। इसलिए इसको मैं बहुत ही डिटेल से पढ़ती हूँ। जो भभूति थे, उनका गोत्र काश्यप गोत्र माना जाता है। उनकी 3 रचनाएं हैं, मालती माधव और महावीर चरितम, उत्तरराम चरितम। यह 3 इनकी प्रमुख रचनाएं मानी गई है। भवभूति का जो मुख्य प्रमुख रस माना गया है, करुण रस माना गया है, जिसमें मतलब करुण का भाव होता हो। जैसे उत्तरराम चरितम में है राम और सीता का जो करुण रस में उसका वर्णन किया गया है। इसलिए मैं इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ रही थी। उसके बाद में मैं जो अपने घर के काम थे, झाड़ू और अपना जो बेड है उसको अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम में मेरी बच्ची भी जग चुकी होती है। और मैं अपना जो बिस्तर अच्छे से अरेंज करने के बाद फिर से अपनी स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ। मैं ईवीएस का कुछ चैप्टर नोट कर रही थी, क्योंकि ईवीएस की क्लास में पहले ही देख लेती हूँ और उसको मैं नोट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा इससे फिर रिवीजन जैसे हो जाता है, यानी 2 बार रिवीजन हो जाता है। क्योंकि ईवीएस भी थोड़ा सा टफी सब्जेक्ट लगता है, क्योंकि वो चारों तरफ का पूछता है, पर्यावरण का वर्णन वगैरह इस टाइप से। इसलिए ईवीएस भी थोड़ा डीपली होता है, इसलिए उसको आसानी से पढ़ने के लिए मैं डबल रिवीजन ज़रूर करती हूँ। और उसके साथ साथ में मैं मैथ्स की भी क्लास लेती हूँ, और मैथ्स भी पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ती हूँ तो इजी लगता है। और फिर उसके बाद में मैथ्स पढ़ना छोड़ दो तो टफ लगने लग जाता है। इसलिए मैं मैथ्स भी डेली एक क्लास ज़रूर देखती हूँ। और उसके बाद में मैं फ्रेश होके नहा धो के मस्त फिर से अपने स्टडी टेबल पे बैठ जाती हूँ, और फिर स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। और इसमें मैं पढ़ रही थी मैथ्स का कुछ चैप्टर पढ़ रही थी, वर्गीकरण काफ़ी टफ लगा मुझे, क्योंकि मैंने इसके पहले इतने डिटेल से कभी पढ़ी नहीं थी। इसलिए मुझे वर्गीकरण चैप्टर को 1 से 2 बार रिवीजन ज़रूर करना होगा, क्योंकि जब भी मेरे से क्वेश्चन उसके सॉल्व होंगे। क्योंकि जब तक अपना कोई बेसिक है उसको स्ट्रॉन्ग ना करो, तो उसके जो क्वेश्चन है वो अपने से नहीं बनते। इसलिए मुझे वर्गीकरण चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना होगा, कि जो क्वेश्चन हो वो आसानी से बन जाए। उसके बाद में मैं स्कूल चले जाती हूँ। फिर स्कूल से आने के बाद फिर फ्रेश वगैरह होके फिर से मैं स्टडी करने लग जाती हूँ। दोस्तों, मैंने आज 10th क्लास में एक लेसन पढ़ाया, जो मेरा मुख्य सब्जेक्ट है संस्कृत का। बहुत ही अच्छा लेसन लगा मुझे, क्योंकि वहाँ एक माँ का जो प्यार होता है अपने बच्चे के प्रति, उसका वर्णन किया गया था। जन्नी तुला वत्सला इस टाइप से जन्नी तुला वत्सला जो पाठ का नाम था, बहुत ही अच्छे से था। कि मतलब इंद्र भगवान उससे पूछते हैं कि आपके हजारों पुत्र है, फिर भी आप एक दुर्बल पुत्र से इतना प्रेम क्यों करते हो, इस टाइप से उनसे पूछता है। तो वो जन्नी तुल जो माता रहती है, धेनु उसका नाम
सुर भी रहता है। वो इंद्र भगवान से कहते कि माना कि मेरे हजारों पुत्र है, फिर भी मैं अपने जो दुर्बल पुत्र है उस पर मेरा अधिक मोह रहता है। हर माँ अपने बच्चे के प्रति काफ़ी लगाव रखती है। जैसे 1000 पुत्र होने पर जो ज़्यादा दुर्बल होता है उसको ज़्यादा ध्यान देती है। एक माँ के प्यार के जैसा कोई प्यार नहीं होता। इंसान माँ के प्यार के लिए काफ़ी लोग तड़पते हैं, इसलिए ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे से प्यार करना चाहिए और उसके साथ टाइम बिताना चाहिए। और उसके बाद मेरा एक पार्सल आ जाता है जो मैं ओपन करने लग जाती हूँ, लेकिन वो पार्सल काफ़ी पैक था तो ओपन ही नहीं हो रहा था। मैं उसको बहुत ही मुश्किल से ओपन की। वो पार्सल में मैंने एक वॉच मंगाई थी, लेकिन वो जो मैंने ऑर्डर की थी वो नहीं आए, तो मैंने उसको फिर से रिटर्न कर दी, क्योंकि जिस टाइप से मैंने ऑर्डर की थी वैसी वॉच नहीं आई। और मैं फिर से थोड़ी सी क्लास अपने बच्चे के पास बैठ के देखने लग जाती हूँ, क्योंकि उसके साथ भी मेरे को टाइम बिताने कम मिलता है, इसलिए वह भी मेरे पास आके सो जाती है। और कितने प्रेम से वो सोई हुई है, उसको देखते हुए मन इतना खुश हो जाता है, दिन भर की थकान दूर हो जाती है। और उसके साथ में ईवीएस की क्लास भी देख रही थी, जो मैं बाद में उसको नोट कर सकूँ, क्योंकि एक साथ पढ़ना और उसको नोट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए मेरे को जिस टाइम थोड़ा बहुत भी टाइम मिलता है तो मैं ईवीएस की क्लास ज़रूर देखती हूँ, उसको बाद में नोट कर लेती हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। आप सब ठीक रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। ओके, बाय दोस्तों।